Yamuna Tira
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 4 श्लोक 19 ना। हाँ, तो कल हम लोग एक पीछे का श्लोक लेते हैं। इस श्लोक में डिस्कस किया था कि अकर्मणि अकर्म या पश्चित अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमाना मन शेषु सयुक्ता कृष्ण कर्म कृता। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो हम लोग ये देखे थे कि भगवान बता रहे थे अर्जुन को कि जो ऐसा देखता है कि जो इंटेलिजेंट होते हैं वो देख सकते हैं कि कर्म में अकर्म, जैसे हम लोग क्या है, अभी हम लोग जैसे ऑफिस आए हैं, हम लोग को लोग देखते हो हाँ ये लोग ऑफिस में काम करते हैं, ये लोग बहुत कर्मठ है। लेकिन जो एक्चुअली जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए हम कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि भौतिक चीज़ों के लिए काम करना एक्चुअली नो वर्क। क्योंकि इस हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं, अभी नहीं जो अभी करेंगे 10 पैसे, उसके लिए हमको जो पैसा जो भी मिलेगा वो ज़रूरत है, लेकिन हमारे साथ कैरी नहीं होगा। तो कर्मी लोग जो एक्चुअली कर्मी मतलब जो संत हैं या जो प्रभु जिसको बोल सकते हैं, उनके लिए कोई कर्म जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि हम जो काम करते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, ये शरीर में हम करते आ रहे हैं, और जो उच्च लेवल के हैं उनको समझ में आता है कि नहीं ये काम जरूरी नहीं है शरीर में, हम लोग भगवान को भजन कीर्तन करते हैं, क्योंकि भजन कीर्तन के लिए शरीर बना है। और मैंने पहले बताया था कि इस शरीर के अलावा किसी शरीर में भजन कीर्तन नहीं कर सकते, और किस शरीर में हमको पता भी नहीं होता कपड़ा पहनना है कि नहीं पहनना है। इस शरीर में कपड़ा पहन लेते हैं हम लोग, लेकिन और किस शरीर में हम नंगे घूमते हैं हम लोग, पता ही नहीं होता कपड़ा पहनना जरूरी है। तो वही हम लोग कल डिस्कस किए थे। आज हम लोग श्लोक नंबर 19 लेंगे, ठीक है। 19 बोलो मेरे साथ। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणं तम आहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रियातीत की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाना चाहिए। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। तो यहाँ पे भगवान ने बता रहे ना कि हम लोग जो आदमी, जैसे हम लोग सब प्रयास करते हैं किस चीज़ का, थोड़ा सोसाइटी में नाम हो जाए, थोड़ा फेमस हो जाए, या थोड़ा फेसबुक में ज़्यादा लाइक मिल जाए, अंगूठा दिखाते हैं लाइक बोलते हैं ना उसको, लाइक मिल जाए ज़्यादा, या ऐसा कुछ पोस्ट करें कि बहुत सारा कमेंट आ जाए, गुड बैड जो भी है कमेंट आ जाए। तो हम लोग बेसिकली प्रयास करते हैं भौतिक प्रसिद्धि के लिए, सब चाहे कोई पैसा कमा कर प्रसिद्ध हो जाए, कोई समाज के लिए अच्छा कर प्रसिद्ध हो जाए। लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे ना कि इन अल्टीमेट ये सब क्या है, ये जो हम जो कामना करते हैं पैसा कमाना या फेमस होना, ये सब भौतिक इच्छा है, और उसको बोलते हैं भौतिक इंद्रियातीत। क्या बोलते हैं उसको? हाँ। तो अगर ये प्रयास हम भगवान को पाने के लिए करते हैं तो इसको भी, ये भी प्रयास है, तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक इंद्रियातीत। आध्यात्मिक इंद्रियातीत भगवान बता रहे हैं कि जो करता है उसे साधु मानना चाहिए, उसे साधु समझना चाहिए। क्योंकि भौतिक इंद्रियातीत का प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड है। अगर मान लो कि जैसे बहुत सारे फेमस लोग हैं ना, जो जैसे हम लोग जानते हैं किसको, दिलीप कुमार हो गया, पहले का आदमी दिलीप कुमार। महात्मा गांधी जब थे तो सब लोग उनके कितना फॉलोअर थे, आज उनका मूर्ति लगा चौराहे पे और कबूतर बीट करके जाता उसके ऊपर। तो भौतिक प्रसिद्धि का प्रॉब्लम क्या है, टाइम के साथ खत्म हो जाएगा और नहीं रहेगा। कोई कितना भी फेमस हो जाए, आज जैसे
मैं सचिन का बहुत बड़ा फैन था, सचिन का बहुत बड़ा फैन था मैं। इतना बड़ा फैन था कि सचिन का मैच देखने के लिए एग्जाम छोड़ के आ गया था, क्लास 12 का एग्जाम छोड़ के आ गया, फाइनल एग्जाम। तो घर में बहुत मार पड़ा था उसके लिए, बहुत मार पड़ा था। तो भौतिक प्रसिद्धि सचिन का इतना था तभी, उसके पीछे कितने लोग, कितने लड़का लड़की पागल था। और आज सचिन क्या करता मेरे को देखना भी नहीं होता। मैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सचिन का फैन थे और सचिन क्या कर रहा है, कहाँ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक पिच पे था तब तक उसका फेमस पर्सनालिटी था। आज पिच से गायब, गायब। विराट कोहली धीरे धीरे सेट पे जा रहा था ना, अभी बहुत ज़्यादा फेमस था धीरे धीरे। तो ये जो भौतिक जो भी चीज़ हम हासिल कर भी लेते हैं अपने प्रयास से, तो वो एक टाइम के बाद खत्म होना ही है। टाइम ऐसा चीज़ है कि हर चीज़ को कवर कर लेता है, चाहे कोई कितना फेमस हो। और ये जब था, या जब क्या नाम है, अशोक था, कम फेमस थे क्या, बहुत फेमस थे, लेकिन टाइम के साथ उनका सब खत्म हो जाता था। ऐसा चीज़ हमको हासिल करना चाहिए जो टाइम के बाउंडेशन में नहीं आता। यानी टाइम का बाउंडेशन मतलब क्या हो गया, ये शरीर छूटने के बाद हमारे साथ कैरी होगा। तो उसका भगवान बता रहे ना कि वो साधु पुरुष, वो साधु पुरुष है और वो बुद्धिमान है एक्चुअली, कुछ है क्लेवर। नेक्स्ट श्लोक है, त्यक्त्वा कर्म फल असंगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों के सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट एवं स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो हम लोग जिस क्षण, जिस पल में हम लोग कर्म फल का इच्छा त्याग देंगे, उससे सारे सकाम कर्म खत्म हो जाएंगे। ये किसको समझ नहीं आया? जिस दिन हम सारा कर्म फल की इच्छा त्याग देंगे, उस हम सकाम कर्म से मुक्त हो जाएंगे। तो सकाम कर्म किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? बड़े सकाम कर्म। और बाकी इधर के लोग तुम बोलो। कोड़ी ना कोड़ा उचित ना दैट, हाँ अपने करते हैं, राइट, सॉरी। जो कर्म करने के बाद फल की इच्छा करते हैं, दैट का सकाम कर्म। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर इच्छा करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? अगर मान लो सकाम, जैसे वो बताइए कि अगर हम फल की इच्छा करते हैं तो सकाम कर्म है, तो प्रॉब्लम क्या है, कौन बता पाएगा? सकाम कर्म प्रॉब्लम क्या है, बता दीपक। वो फल जो मिलता है थोड़े समय के लिए रहता है, वो क्या रिकवर नहीं हो। हाँ ठीक है, एक प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा बात है कि हमारे हाथ में नहीं है। ये बताओ, हम लोग ऑफिस आते हैं ना, कुछ लोग 100% देते हैं, कुछ लोग 90%, कुछ लोग 50% देते हैं, बट हम लोग सब अपना काम करते हैं। क्या कोई कह सकता है क्या कि हम जो करते हैं सब सक्सेस हो जाता है? हम लोग जो भी करते हैं, हम लोग क्यों करते हैं? ताकि इसका फल मिले हमारे को। करते हैं, मैं भी ऑफिस आकर बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, ये ऑर्डर लाने का, वो ऐसा अपना प्रमोशन, अपना जितना दिमाग होता है मैं सब यूटिलाइज करता हूँ। लेकिन क्या मेरा जो इनपुट है, जो मैं दूंगा, उसका आउटपुट मिलेगा, कंफर्म है? तो बेवकूफ़ी क्या है, उससे अटैच हो जाना। और अटैच होने से प्रॉब्लम क्या है? जैसे मान लो कि मैंने कोई चीज़ बहुत अच्छे से किया, बहुत 100% देके किया, लेकिन नहीं मिलता है, तो जैसे बताया, फिर क्रोध होता है। फिर क्या होता है? क्रोध, कि हमने इतना अच्छा से किया, हमको फल नहीं मिला। अब क्रोध के बाद वो आदमी का डुओ, क्या बोलते हैं, हाँ, उसका फिर डाउनफॉल चालू हो जाता है। तो क्रोध मेन है डाउनफॉल का रीज़न। तो हमको कोई चीज़, अब देखो, अब कोई कह सकता है सर 100% देके क्यों करना है? अगर हमको फल अपने इच्छा से नहीं मिलेगा, 100% देके क्यों करना है? क्यों करना है 100% देके? हम कोई काम 100% देके क्यों करेंगे अगर वो कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है? तो बताएगा? तो क्वेश्चन सोचना क्लियर। अगर हमारे हाथ में फल नहीं है तो 100% देके क्यों करना है? तो फाकी मारो ऑर्डर पहले पावर ना, पहले पावर ना। बताओ कौन बताएगा इसका जवाब? क्योंकि खुद की संतुष्टि के लिए। अगर मान लो कि मैं ऑफिस आता हूँ, मेरे को मिलता है 10,000 सैलरी मिलता है, 5,000 सैलरी मिलता है, तो क्या मैं घर जाके अपने फैमिली को या खुद आने के सामने खड़ा कर बोल पाऊंगा कि हाँ मैं ऑफिस गया था, मैंने 8 घंटे काम किया और मैंने जेन्युइनली 8 घंटे काम किया? हम नहीं बोल पाएंगे। अगर हम फाकी मारते हैं ना, और देखो मैं एक चीज़ बताऊँ ना, ये वैसे मेरा मानना है कि हम कहीं भी अगर फाकी मारते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे मैं नौकरी करता था, तो मैं 2002 से 2010 तक नौकरी किया, 2011 तक नौकरी किया, 10 साल या 9 साल नौकरी किया।
आई कैन से दैट मैंने 100% दिया है, क्योंकि मैं लेबर के साथ लेबर भी बना था। जब लेबर लोग 200 केजी का ड्रम, रवि कल बता रहा था, 200 केजी का ड्रम धक्का नहीं मारा जाता है, और 200 केजी का ड्रम हम उठा कर डालते थे लेबर के साथ मिलके। मेरे साथ कौन गया था वहाँ पे, हम लोग गए थे अभी कुछ दिन पहले एक फैक्ट्री गया था मैं, जहाँ पे अच्छा बुवाई गया था मेरे साथ, जहाँ पे मैं काम करता था पहले। और लेबर ने बताया बुवाई को कि इकलौता मैं था, ऐसे बता रहे थे वो, कि जो 200 केजी का ड्रम उठा कर मेरे साथ डालता था, जबकि मेरा वजन 43 केजी का था। आई वाज लाइक, क्या बोलते हैं, अरे वो बसंत पार्ट 1 था मैं, ये तो पार्ट 2 है। इतना दूर पता था मैं, लेकिन मैं लेबर के साथ मिलके 200 केजी का ड्रम उठाना, उसको उठा के 20 फीट ऊपर लेकर डलवाना करता था। कितनी बार तो हाथ पर भी टूटा है, मतलब पैर में चोट लगा है। तो आई कैन से दैट कि मैंने नौकरी भी किया ना, 100% दिया है। इवन ना मेरे को याद है, होता ना बीच में ट्रेन स्ट्राइक, तो पहले तो बहुत होता था, बिफोर टीएमसी बहुत होता था, ममता जी बहुत कॉल करते थे कि स्ट्राइक है। मुझे याद है कि मैं कितनी बार नौकरी करने गया, ट्रेन के डिब्बे के बीच में बैठ के, होता ना जॉइंट, वहाँ बैठ के, कहाँ कल्याणी गया नौकरी करने के लिए, क्योंकि ट्रेन में इतना भीड़ होता कि जा नहीं पाते ट्रेन में, तो बीच में बैठ के, ट्रेन के बीच में बैठ के होता है जॉइंट, वहाँ बैठ कर नौकरी करने गया कितनी बार, 5-6 बार तो मेरे को याद है, इसका मेरे को याद नहीं है। तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, मैंने 100% दिया, और ठीक है शायद वो दिया तो भगवान ने मेरे को अच्छा दिन दिखा दिया, ठीक है इस अच्छे से काम किया है। तो 100% देना जरूरी क्यों है, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि हम आए, ऑफिस आए, घर गए, ठीक है चलो काम कर लिया। तो क्या होता है, अगर हम कुछ भी करते हैं 100% नहीं देते, तो हमारा इंद्रिया संतुष्ट, हमारा जो आत्मा है वो संतुष्ट नहीं होता। इसलिए हमको कोई भी काम करना चाहिए, कुछ भी काम, चाहे वो घर संभालना है, परिवार देखना है, पूजा करना है, भगवान का सेवा करना है, बच्चों का सेवा करना है, कुछ भी करना है, वी शुड ट्राई टू गिव 100%। उसके बाद अगर ठीक है हम बच्चे का सेवा किए, मेरा बच्चा नालायक निकल गया, हमको ये संतुष्टि होगा कि मैंने उसका 100% दिया है। लेकिन मान लो कि उसको हम अच्छे से नहीं देखते हैं, या हमने अपने परिवार को अच्छे से नहीं देखे, फिर खराब होता है, तो हमको जिंदगी भर ये तकलीफ रहता है कि हमने अपने परिवार को या अपने बच्चों को या अपने काम को अच्छे से देखभाल नहीं की। तो यही भगवान बता रहे हैं कि जो साधु पुरुष होते हैं, नहीं सॉरी यहाँ पे हम लोग कि कर्म फल की अटैचमेंट को, कर्म फल का जो अटैचमेंट उसको त्याग के हमको जो भी करना चाहिए वो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर करना चाहिए। और हम लोग बार बार बोलता हूँ, मैं तो सबको बोलता हूँ कि कोई कुछ भी काम हम करते हैं, वी शुड नॉट अटैच टू कर्म फल, लेकिन हमको उसके पीछे प्रयास पूरा करना चाहिए।